आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और a माइनस बी का होल स्क्वायर जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस फॉर्मूले को हम एग्जांपल के साथ सॉल्व करेंगे जो कि पहला होता है 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका, आप देख रहे हैं ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में ये सेट है। देन ये हो जाएगा 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ऐसे ही ये वाला एग्जांपल हम लोग देखते हैं, ये है 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ये भी हो जाएगा आपका 2x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हम देख रहे हैं ये a स्क्वायर, ये प्लस बी स्क्वायर और ये माइनस 2ab के फॉर्म में सेट है। देन ये हो जाएगा 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। दूसरी आइडेंटिटी है आपकी a प्लस बी का होल क्यूब जो कि होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी, और a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट a माइनस बी। एग्जाम्पल के साथ इसे सॉल्व करते हैं। 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, आइए सेट करते हैं इस वाले फॉर्मूले पे। ये हो जाएगा आपका 3/2x का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू बी और एक ब्रैकेट में आपका a प्लस बी यानी कि 3/2x प्लस 1 हो जाएगा। इसको अगर इसका क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब 27 एक्स क्यूब अपॉन 8 प्लस 1 का क्यूब और ये हो जाएगा आपका प्लस 3 3 जा 9 एक्स अपॉन 2 और ये हो जाएगा आपका 3/2x प्लस 1। तो ये हो जाएगा आपका 27 एक्स क्यूब अपॉन 8 प्लस 1 प्लस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 27 एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 9x अपॉन 2। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपका 2a माइनस 3b का होल क्यूब जो कि a माइनस बी के होल क्यूब के फॉर्म पे हम लोग सेट करते हैं, जो हो जाएगा a क्यूब यानी 2a का होल क्यूब माइनस 3b का होल क्यूब माइनस 3ab यानी 2a इंटू 3b इन ब्रैकेट 2a माइनस 3b। सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 और 9 2 जा आपका 18ab और इन ब्रैकेट 2a माइनस 3b। 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 18 टू जा 36a स्क्वायर b और माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 54ab स्क्वायर। आते हैं 4 आइडेंटिटी जो है हमारी वो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी ए माइनस बी होता है। एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है 4x स्क्वायर माइनस 81y का स्क्वायर। देन इसे हम ब्रेक कर सकते हैं 2x होल स्क्वायर माइनस 9y का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका इस फॉर्मूले के हिसाब से 2x प्लस 9y, एक ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए, दूसरे में 2x माइनस 9y, ये आपका फैक्टराइज हो गया। अब आते हैं आइडेंटिटी नंबर 5 पे जो कि है आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू होता है a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है यहाँ पे 8x क्यूब माइनस 27। इस फॉर्मूले पे हम लोग सेट करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2x का होल क्यूब माइनस 3 का क्यूब। देन इस फॉर्म पे सेट करिए 2x माइनस 3 आप एक ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए और दूसरे में आप लिखिए a स्क्वायर यानी 2x का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस ab 2x इंटू 3। 2x माइनस 3 आप एक ब्रैकेट में कर दीजिए और आप यहाँ दूसरे ब्रैकेट में ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x। ये जो आपका फैक्टराइज हुआ है ये a क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्म में हुआ है। देन दूसरा एग्जांपल मैंने लिया हुआ है 125y क्यूब माइनस 64। इसे हम सॉल्व करते हैं, ये आपका हो जाएगा 5y होल क्यूब माइनस 4 का होल क्यूब। देन आप इस फॉर्म पे सेट करिए, ये हो जाएगा आपका 5y माइनस 4, एक ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए और दूसरे ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं यहाँ पे 5y होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस ab होता है देन 5y इंटू 4। ये आपका हो जाएगा 5y माइनस 4 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 25y स्क्वायर प्लस 16 और प्लस का 20y। अब हम आगे बात करेंगे आइडेंटिटी नंबर 6 की जो कि होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। मैंने एग्जांपल यहाँ पे सेट किया हुआ है 27 एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन 64। आप पहले इसे स्प्लिट कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 3x क्यूब 3x का होल क्यूब इसे हम लिख सकते हैं प्लस 1 अपॉन
4 का होल क्यूब। देन इसे हम सेट करते हैं अपने फॉर्मूले ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्म में। ये आपका हो जाएगा 3x प्लस 1/4 और 3x का होल स्क्वायर प्लस 1/4 होल स्क्वायर माइनस 3x इंटू 1/4। देन ये हो जाएगा 3x प्लस 1/4, एक ब्रैकेट में आप लिख दीजिए और दूसरे ब्रैकेट में आप लिख दीजिए ये हो जाएगा आपका 9x स्क्वायर प्लस 1/16 माइनस 3x/4। ये रहा आपका इसका सोल्यूशन। आइए अब हम लोग आइडेंटिटी नंबर 7 सॉल्व करते हैं, जो कि होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल्स टू एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी है। मैंने एग्जाम्पल यहाँ लिया हुआ है 8x क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 27z क्यूब माइनस 18xyz। देन 8x क्यूब को आप लिख सकते हैं 2x का होल क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3z का होल क्यूब माइनस यहाँ पर होता है आपका 3abc, देन 3 a की वैल्यू 2x, b की वैल्यू y एंड z की वैल्यू 3z है। अब इसे हम देख रहे हैं तो ये वाला आपका 3abc के फॉर्म में सेट है। देन ये हो जाएगा आपका, इस फॉर्मूले पे सेट कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 2x प्लस वाई प्लस 3z, एक ब्रैकेट में लिख लीजिए और इस वाले में लिख लीजिए a स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि y स्क्वायर प्लस c स्क्वायर यानी कि 9z स्क्वायर और माइनस ए बी 2xy माइनस बी सी आपका हो जाएगा 3yz और माइनस सी ए यानी कि 6xz। नेक्स्ट अब बात करेंगे सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है p स्क्वायर प्लस 6p माइनस 16, इसको फैक्टराइज करते हैं। देन हम लिख सकते हैं इसे p स्क्वायर प्लस 8p माइनस 2p माइनस 16, मल्टीप्लाई करने पर 16 आना चाहिए था और माइनस करने पर आपका 6p आना चाहिए था। ऐसे नंबर हमारे पास 8 और 2 थे। देन यहाँ पे p आप कॉमन ले लीजिए तो p प्लस 8 हो जाएगा, यहाँ माइनस 2 कॉमन ले लीजिए तो आपका p प्लस 8 हो जाएगा। p प्लस 8 एक ब्रैकेट में आप लिख दीजिए, जो आपने कॉमन लिया हुआ है p माइनस 2 आप एक ब्रैकेट में लिख दीजिए। अब आते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, जो कि दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। आपको मल्टीप्लाई करने पर आपका 1 से मल्टीप्लाई करने पर आपका 12 आना चाहिए और यहाँ पे साइन पॉजिटिव है। देन आपका सम करने पर यहाँ पर 7 आना चाहिए। ऐसे नंबर आपके पास 4 और 3 है, 4 इंटू 3 12 है और 4 प्लस 3 है तो आपका ये 7 आ जा रहा है। आप यहाँ पे पुट कर दीजिए वैल्यू को, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12 हो जाएगा। x को कॉमन ले लीजिए, ये x माइनस 4 हो जाएगा और यहाँ पर आप माइनस 3 कॉमन ले लीजिए, ये भी आपका x माइनस 4 हो जाएगा। अब आप यहाँ पर x माइनस 4 एक ब्रैकेट में लिख दीजिए और जो आपने कॉमन लिया हुआ है x माइनस 3 आप एक ब्रैकेट में ले लीजिए। ये आपका इसके जीरोस मिल गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे, जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के आइडेंटिटी पे है। देन हम इसे लिख सकते हैं 7y का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 7y प्लस 1 एक ब्रैकेट में और 7y माइनस 1 दूसरे वाले ब्रैकेट में, क्योंकि आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू होता है a प्लस बी और a माइनस बी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की ही आइडेंटिटी पर है। इसे हम आपका 4x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है और इसे y स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। ये आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में सेट हो जा रहा है। देन आप इसे ब्रेक कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक ब्रैकेट में कर लीजिए और 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आप एक ब्रैकेट में कर लीजिए। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि ये भी आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में अभी भी हमें दिख रहा है। देन इसे आप 2x का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिख दीजिए और ये आपका 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसे रहने दीजिए। ये हो जाएगा आपका 2x प्लस वाई एक ब्रैकेट में, देन 2x माइनस वाई एक ब्रैकेट में और यहाँ पर 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज रहने दीजिए। ये रहा आपका फैक्टराइजेशन।